हेलो एवरीवन। सो टुडे आई विल फुलफिल माय प्रॉमिस कि आपके करियर में आपको हेल्प करूंगी। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस ऐसे लेकर आ रही हूँ अपनी चैप्टर 1 इंटरव्यू सीरीज में। इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछने के पीछे पर्पस क्या है, वो आपसे क्या असेस करना चाहता है, इसके अलावा कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, और हाउ टू क्राफ्ट अ गुड आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। और इसके अलावा सैम्पल आंसर्स में मैं आपको बताऊंगी। फॉर एन एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। इट इज एन आइस ब्रेकर बट ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठो तो इंटरव्यू सीरीज का चैप्टर 1 हम सबसे पहले लेके चलते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसमें आपसे इंटरव्यूअर क्या पूछना चाहता है, वो पूछना चाहता है आपसे, एक तो आइस ब्रेकर करना चाहता है, आपका कम्युनिकेशन चेक करना चाहता है। व्हाट ही रियली वांट्स टू असेस, क्या असेस कर रहे हैं आपके अंदर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका रेलेवेंस उस जॉब के साथ कितना है। व्हाट हाउ डू यू सेल योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे कन्विंस कर पाते हो कि भाई आप ही एक बेस्ट कैंडिडेट हो। इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, क्या हम फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। तो वो जानना चाहते हैं सबसे पहले आपके एक्सपीरियंस के बारे में, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन रेलेवेंट है या नहीं है, फिर आपका स्किल सेट उनके काम आएगा या नहीं आएगा उस जॉब में, प्लस उसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं और आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, ये आपको बताना है। कॉमन मिस्टेक्स हमारी यही होती हैं। और एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो सब करते हैं, आपने जब कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए पहुंचे, उन्होंने अपना नाम बताया, हैंडशेक करते टाइम आप अपना नाम बताते हैं, तो जब आपसे पूछा जा रहा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपने अपने नाम बताने से नहीं शुरू करना। आपने शुरू करना है आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद माई करियर फर्स्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो करियर है। अगर एक्सपीरियंस है तो करियर, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्वालिफिकेशन। तो यहां से आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। हाउ टू आंसर बेटर, प्रेजेंट से स्टार्ट करके पास्ट पे जाएंगे और फिर फ्यूचर पे जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, सैम्पल आंसर आपको मैं बताती हूँ। आई एम करंटली वर्किंग एज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। I have 3 years of experience, and in my last organization, I have onboarded 30% more clients than the last year. तो इससे आप ये बता रहे हैं कि मैं एक अच्छा सेल्समैन हूँ। मेरे अपनी स्टडीज के बारे में आपने बताया। एंड बिफोर दिस, बिफोर माई एक्सपीरियंस, आई एम क्वालिफाइड MBA मार्केटिंग एंड सेल्स, जो भी आपने किया है उसके बारे में आपने बताया। एंड आई हैव रियलाइज्ड आई एंजॉय डेटा ड्रिवन सेल्स सो मच, so I have applied for this role because this I'm excited for this opportunity at your company because I can deliver so good. तो ये हमारा इस तरह का आंसर आपको देना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वो क्या जानना चाहता है आपके बारे में? एक्चुअली वो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानना चाहता है? नहीं, वो जानना चाहते हैं आप अपने बारे में कितने सेल्फ अवेयर हो और आप कितने ऑनेस्ट हो। आर यू रियलिस्टिक, कैन यू रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव, क्या आपको अपनी कुछ कमियां पता है जिसको आप इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्शन करेंगे। तो इस तरह से वो आपके इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है। हमारी मिस्टेक क्या होती है? आई एम द परफेक्शनिस्ट, लिस्टिंग स्ट्रेंथ अनरिलेटेड टू द जॉब। कोई ऐसी अच्छाई बता दी अपने बारे में जो जॉब से बिल्कुल रेलिवेंट ही नहीं रखती। क्या करें जी आपकी उस अच्छाई का वो? हाइडिंग वीकनेस इन स्ट्रेंथ, जैसे आई एम हार्ड वर्किंग। वाई आर यू हार्ड वर्किंग, वाई आर यू नॉट स्मार्ट वर्कर। हार्ड वर्किंग आप इसलिए भी हो सकते हो क्योंकि आप एक बार में अच्छा नहीं दे पा रहे, तो इसमें आपकी कहीं ना कहीं वीकनेस भी छुपी है। तो बहुत ही अपने आंसर को एक अच्छा सा क्राफ्ट करके फिर प्रेजेंट करेंगे। जैसे क्या मैं बताती हूँ आपको, आप आंसर कैसे बेटर कर सकते हैं। पिक अ रियल स्ट्रेंथ, जो आप में सच में स्ट्रेंथ है और जॉब के लिए रेलेवेंट है। जैसे आप एक्सेल में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप बोलने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपकी सेल्स पिच बहुत अच्छी हो सकती है, आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आप लोगों को बहुत कन्विंस कर लेते हैं। सपोज अगर मैं सेल्स की बात करती हूँ तो इस तरह की खूबियां आप दिखा सकते हैं। वीकनेस के लिए आप क्या बता सकते हैं? पिक समथिंग विच इज नॉट रेलेवेंट टू द जॉब। सैंपल आंसर मैं आपके लिए रीड करके बताती हूँ। वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम हाईली ऑर्गेनाइज्ड। आई क्रिएटेड अ न्यू टास्क ट्रैकर दैट इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट टर्न अराउंड बाय 15%। मैंने कुछ ऐसे ट्रैकर बनाए, कुछ ऐसी एक्सेल बनाई, पहले से ही रिपोर्ट बना के चल रहा हूँ जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी 15% इंप्रूव हो गई है। As a weakness, I have to work on public speaking. I used to get very nervous presenting to a larger group. To improve that, I joined uh, Toastmasters and I now I am much more confident. तो इस तरह का आंसर आप
फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से। चैप्टर 1 इंटरव्यू सीरीज, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड वी हायर यू। इसमें आपसे इंटरव्यूअर क्या पूछना चाहता है, व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाई इट इज आस्क्ड। सो द इंटरव्यूअर वांट्स टू हियर अबाउट योर वैल्यू प्रोपोजिशन, कि आप कितनी वैल्यू लेके कंपनी में आएंगे। इट्स अ चांस टू शो हाउ यू फिट देयर स्पेसिफिक रोल एंड व्हाट आर दे रियली असेसिंग, योर कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस, whether you understand the role, if you have done your research on the company। तो इससे वो आप जानना चाहते हैं कि भाई आप कितना सुटेबल हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, आप रिसर्च करके आए हो या नहीं, कि आपकी जो स्ट्रेंथ है और आप कंपनी में वैल्यूएबल हो या नहीं, इसके बारे में आप क्या करके आए हो। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, गिविंग अ जेनरिक आंसर लाइक आई वर्क हार्ड, रिपीटिंग योर रिज्यूमे। ये एक कॉमन मिस्टेक है कि हर कोई अपने रिज्यूमे को ही दोबारा गाना शुरू कर देता है, वो जरूरत नहीं है। बीइंग टू ऑनेस्ट और टू अग्रेसिव, वो भी नहीं करना है। तो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट मैच योर 2 to 3 स्किल्स विद देयर जॉब डिस्क्रिप्शन, हाईलाइट पास्ट रिजल्ट्स, एक्सप्रेस जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंपनी। फॉर एन एग्जाम्पल, इस आंसर को हम कैसा फ्रेम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। I bring 4 years of customer service experience with a consistent 95% satisfaction rating. I am known for building a strong client relationship and resolving issues quickly. I have researched your company's value and feel deeply aligned with your commitment to customer first service. I am excited to bring that passion in your team. मैं सैम्पल आंसर आपके लिए पढ़ रही हूँ कि आई हैव आई ब्रिंग 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। मेरे पुराने एक्सपीरियंस से मैंने 95% कस्टमर सेटिस्फेक्शन का सर्वे में अचीव किया है। हमारे मिस्ट्री जॉब्स ऑडिट हुए, उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर है। सो बेसिकली आपको अपनी अचीवमेंट इसमें बतानी है। इसके अलावा मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च किया है, जो स्किल्स मेरी हैं और जो मैंने अचीव किया है, जिस तरह मैं काम करता हूँ, वो काम जब मैं इस कंपनी में करूंगा तो बहुत बेनिफिशियल होगा मेरे फ्यूचर ग्रोथ के लिए और कंपनी को प्रॉफिटेबल होने के लिए। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? Why it is asked? To assess ambition and alignment with company's future। कंपनी ये देखना चाहती है कि आप कितना स्टेबल रहोगे, जल्दी जल्दी जॉब छोड़ने के चक्कर में तो नहीं हो। इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है, इंटरव्यू इज लुकिंग फॉर करियर गोल्स एंड प्लानिंग। आपके करियर गोल्स और प्लानिंग क्या है, आपको क्लैरिटी भी है या नहीं है, वेदर यू स्टिक अराउंड, स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, और योर पोटेंशियल ग्रोथ क्या है, आप कंपनी में हायर होने के बाद किस लेवल तक आप जा सकते हो। क्योंकि हर कोई पोटेंशियल कैंडिडेट ढूंढता है, उन्हें चाहिए जो कंपनी आज यहाँ है उसको यहाँ तक लेके जाए, और ऐसा वही इंसान कर सकता है जो एम्बिशियस है और जो खुद ग्रो करना चाहता है, राइट। अब मिस्टेक की बात करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं हम। कॉमन मिस्टेक्स होती है सेइंग आई वांट योर जॉब, साउंडिंग अनप्रिपेयर्ड और अनरियलिस्टिक, सेइंग आई डोंट नो। आप कंपनी के लिए क्या वैल्यू लेकर आ रहे हैं अगर आपको यही नहीं पता, या आपका पर्पस सिर्फ ये है कि आपको जॉब करनी है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये पता नहीं है, बहुत अनरियलिस्टिक है ये जानना इंटरव्यूअर के लिए कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो या आपका कोई गोल नहीं है इस जॉब से रिलेटेड। तो जिनका गोल है वो उनको प्रेफरेंस देंगे और आप रह जाएंगे। इस आंसर को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अलाइन पर्सनल ग्रोथ विद कंपनी विजन। आप उस तरह की अपनी पर्सनल ग्रोथ की चीजें बताएं जो कंपनी के विजन को भी मैच करती हो, ताकि उनको लगे कि वाओ देयर इज अ वेरी गुड फिट, राइट। एंड बी रियलिस्टिक बट ऑप्टिमिस्टिक, मतलब रियलिटी से भी साथ में रहिए और एक आशावादी दिखिए, एक पॉजिटिव पर्सन आप अपने आप को प्रेजेंट करें। सैंपल आंसर के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, इन 5 years आई सी माई सेल्फ इन अ लीडरशिप रोल, ideally within your company, managing a team contributing to high impact project. I would love to deepen my experience and expertise while helping the organization scale। इस तरह के आंसर से आप बताते हो उनको कि मैं देखता हूँ नेक्स्ट 5 years में मैं कंपनी के किसी सीनियर पोजीशन पर हूँ और एक बड़ी टीम हैंडल कर रहा हूँ, और एक ऐसी टीम का मैं मेंबर हूँ और लीड कर रहा हूँ जो कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है और बहुत ही वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, और मैं कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ अपनी पर्सनल ग्रोथ को अचीव करना चाहता हूँ। इस तरह के आंसर को अगर आप देते हैं, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे इंटरव्यू के ऊपर। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे,
हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर, व्हाई इट इज आस्क्ड, क्यों पूछ रहे हैं आपसे ये, टू सी हाउ यू स्टे प्रोडक्टिव अंडर प्रेशर। प्रेशर तो जॉब में आता है, जॉब करें, बिजनेस करें, पढ़ाई करें, सब में आपको एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपको प्रेशर आ रहा है, यू फील ओवरवेल्म्ड, तो उससे आप कैसे निकल पाएंगे, ये जानने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिकल कोपिंग टूल। किस तरह से प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह के टूल्स आपको आते हैं, क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या नहीं है। अब कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बोल देना आई डोंट गेट स्ट्रेस्ड, मुझे तो स्ट्रेस ही नहीं होता, बीइंग टू वेक, कुछ भी बोल देना जो रियलिस्टिक से है ही नहीं। जो इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है वो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपके अनसेड वर्ड को भी समझ जाते हैं, तो प्लीज अपने वर्ड्स को ध्यान से चूज करके बोलें। मेंशनिंग अनहेल्दी कॉपिंग मेथड्स, कहीं से उठा लेंगे, डिजाइन कर रहे हैं तो कहीं से इंस्पिरेशन ले लेंगे, नहीं, आपकी खुद की क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए, तो इस तरह के कोई कॉपीड आंसर नहीं होने चाहिए, राइट। हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, शेयर अ स्पेसिफिक मेथड और माइंडसेट, गिव अ रियल एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू हैंडल्ड प्रेशर, कोई आपने प्रेशर वाला सिचुएशन हैंडल किया होगा पास्ट में, उसके बारे में आप बताओ कि आपने उसे कैसे हैंडल किया था, एंड बी रियलिस्टिक। अगर आप कुछ मोमेंट्स के लिए ओवरवेल्म्ड हुए थे और उसके बाद आपने उसे कोप अप किया था, वो भी आप एडमिट करो कि हाँ मुझे प्रेशर हुआ था, बट दिस इज हाउ आई मैनेज टू डू इट। ठीक है, इससे आपकी स्ट्रेंथ दिखती है। व्हेन फेसिंग प्रेशर, आई ब्रेक big task into smaller ones and prioritize clarity. During a product launch, I created a visual task board and led short team check-ins. It helped us stay on track and reduce stress. तो इस आंसर को आप किस तरह दे सकते हो कि जब मैं स्ट्रेस हो जाता हूँ या कोई बड़ा प्रोजेक्ट मेरे पास आता है तो मैं उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, उसी तरह उसको टाइम उसका डिसाइड कर देता हूँ और टाइमली छोटे छोटे टास्क को पूरा करते करते मेरा बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। तो मेरा एक मैं राइट डायरेक्शन में भी रहता हूँ, राइट ट्रैक पे भी रहता हूँ और टाइमली अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर पाता हूँ। इससे ये समझ आता है कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, आप अपने काम को कितना प्लान कर सकते हो और स्ट्रेस नहीं होते। बहुत लोग क्या होते हैं स्ट्रेस में दे अंडर परफॉर्म, या कुछ लोग ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं और कंटिन्यूअसली स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो उनका हेल्थ भी इम्पैक्ट करता है और वो जॉब क्विट भी कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप फ्रेम करें और फिर आंसर दें। इन सब क्वेश्चंस को बताने का जो रीजन है वो ये है कि आप इंटरव्यू में प्रिपेयर होके जाएं। प्लीज वीडियोस को देखें, इनको आंसर करें ध्यान से, ठीक से। आई होप मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं। मेरा मोटिवेशन सिर्फ यही है कि मैं जितने लोगों की हेल्प कर पाऊँ उनके करियर ग्रोथ में। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको असर करेंगी। अ, अच्छा, अब हम आते हैं अपनी इंटरव्यू सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 पे। इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपसे, टेल मी अबाउट अ चैलेंज यू फेस्ड एंड हाउ यू हैंडल्ड इट। व्हाई इट इज आस्क्ड टू इवैल्यूएट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम्स जॉब में आती रहती है, बहुत बार आएंगी, कुछ आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगी, कुछ आपके डिपार्टमेंट के बाहर की होंगी, कुछ अवॉइडेबल होंगी, कुछ अनअवॉइडेबल होंगी। ये सिचुएशंस आती रहती हैं, उसमें आप कैसे कोप अप करोगे और किस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, इसको जानने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इंटरव्यू क्या देख रहा है, वो आपकी अप्रोच देख रहा है टू सेटबैक, कम्युनिकेशन देख रहा है, क्रिएटिविटी को ढूंढ रहा है आप में, लीडरशिप स्किल्स देख रहा है। और हम क्या मिस्टेक कर देते हैं एज अ कैंडिडेट, चूजिंग ट्रिवियल और इररिलेवेंट चैलेंजेस, बीइंग टू नेगेटिव और ब्लेमिंग अदर्स। कोई चैलेंज आया तो उसकी वजह से आया था, उसकी वजह से आया था, हमें तो बहुत डिफिकल्ट हो गई, इस तरह के आंसर आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। प्लीज ये आंसर मत दीजिए और अपने ट्रिवियल्स मत बताइए। मतलब जो जॉब से रिलेटेड नहीं है, जो काम से रिलेटेड नहीं है, उस तरह का कोई चैलेंज आ गया उसको रिजॉल्व कर लिया, उन क्वेश्चंस उन प्रॉब्लम्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कुछ अपने रियलिस्टिक चैलेंज बताइए जो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपकी स्टडी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, राइट। प्रॉब्लम्स कभी आ सकती हैं, ऑनलाइन क्लास हो रही थी, इंटरनेट नहीं आया, एक अपना 12th का 11th का जब भी आप पढ़ रहे थे उस टाइम पे अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, आप कुछ भी इस तरह का बता सकते हैं। फिर आपने उन चैलेंज को कैसे मीट किया, आपने अपने लेफ्ट क्लास को जो आपका सेशन मिस हो गया था उसको कैसे कोप अप किया और फिर भी आपने अच्छा स्कोर किया। इस तरह के आंसर्स को अगर आप देते हैं वो ज्यादा रियलिस्टिक लगेंगे। अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस आपने नहीं निकाले हैं तो आप अपने स्टडी से रिलेटेड भी कुछ बता सकते हैं।
हाउ टू आंसर, यूज द स्टार मेथड। क्या होता है, पहले आप सिचुएशन देखिए, टास्क उसमें क्या था, उसमें क्या एक्शन किया और क्या रिजल्ट लेकर आए। जैसे सैंपल के तौर पे एक आंसर मैं आपको देती हूँ। इन माई प्रीवियस रोल अ की टीम मेंबर रिजाइंड मिड प्रोजेक्ट, I recognized the team, redistributed tasks, and took an extra responsibility. We completed the project on time and the client was satisfied. मतलब एक सिचुएशन आई जबकि एक मेरे कलीग ने, मेरे टीम मेंबर ने मिड प्रोजेक्ट में ही जॉब से रिजाइन कर दिया और उस में हमें प्रोजेक्ट को टाइम से डिलीवर करना ही था, तो हमने अपने रीडिजाइन किया टीम को, अपने वर्क को रीडायरेक्ट किया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया और टाइम पे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, जिससे हमारा क्लाइंट भी काफी सेटिस्फाइड था। तो इसमें आपने क्या दिखाया कि सिचुएशन टफ आती हैं तो आप उनको मैनेज कर पाते हो। इसमें आपकी लीडरशिप स्किल्स भी दिखती हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब? इसमें क्या पूछना चाह रहा है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और इससे आपका एथिकल वैल्यूज और आपका कैसा करेक्टर है ये भी पता चलता है। तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत रिस्पेक्टफुली आंसर करना है। इसमें आपसे इंटरव्यू क्या जानना चाहता है, टू अंडरस्टैंड योर मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। ठीक है, इंटरव्यू इज लुकिंग फॉर प्रोफेशनलिज्म, ग्रोथ माइंडसेट, फिट फॉर द न्यू रोल। ये तीनों चीजें वो आपके साथ चेक करना चाह रहा है। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, बैड माउथिंग प्रीवियस एम्प्लॉयर या बॉस या ऑर्गेनाइजेशन, साउंडिंग अनसर्टेन और बिटर with lot of negativities for the organization. How to answer, be respectful, focus on new opportunities, not old frustrations. आपसे पूछा गया है और आप सच में बहुत ही फ्रस्ट्रेट हैं बिकॉज आपके साथ जो भी सिचुएशन रही हो उनको आपने यहाँ नहीं बताना है। हाँ, सिचुएशन डिफिकल्ट थी आपके साथ, अगर कुछ सिचुएशंस डिफिकल्ट भी रही हैं आपको उसको नाइसली फ्रेम करके बताना होगा एट द लास्ट ऑफ द आंसर। पहले तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते हो, पहले आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी स्किल्स के बारे में बताना है, आपका क्या ग्रोथ माइंडसेट है या कोई जेन्युइन प्रॉब्लम रही है वो आप बता सकते हैं, बट उसमें बैड माउथिंग और डिसरिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयर या टू द लास्ट बॉस ये नहीं दिखना चाहिए। सैम्पल आंसर मैं आपके लिए बताती हूँ। आई एंजॉयड माई टीम एट माई लास्ट कंपनी एंड लर्नड अ लॉट। I was ready for new challenges and growth that aligned better with my long term goals. मैं उस तरह की रोल को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे करियर ग्रोथ को, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट कर पाए। मैंने पुरानी कंपनी में बहुत अच्छा काम किया है, टीम भी बहुत अच्छी थी, बॉस भी बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया प्लेटफॉर्म मैं ढूंढ रहा हूँ। इस तरह से आपने 7th क्वेश्चन का आंसर करना है। अब हम आ जाते हैं इंटरव्यू सीरीज 8th क्वेश्चन पर। What are your salary expectation? Why it is asked to check if you fit the budget, to assess negotiation skills. Interview is looking for realistic expectation, flexibility, market knowledge आपको है या नहीं है कि आपके रोल में कितना लोगों को सैलरी मिल रहा है, क्या आप रियलिस्टिक हैं या नहीं है, आप फ्लेक्सिबल हैं या नहीं है, अगर कंपनी का बजट कुछ ऊपर नीचे है तो ये सब वो आपके लिए चेक करना चाह रहे हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, गिविंग अ नंबर टू अर्ली, सेइंग आई एम ओपन फॉर एनीथिंग विदाउट डायरेक्शन। मतलब या तो बहुत ही क्विकली नंबर बता दिया कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए या मुझे इतना परसेंटेज चाहिए, या ये बता दिया कि आई एम ओपन फॉर एनीथिंग। मतलब क्यों, आपके पास कोई फिगर नहीं है माइंड में, उसमें आप कंफ्यूज्ड एंड अंडर प्रिपेयर्ड दिखते हो, तो वो मत करिए। आंसर को कैसे करना है, मेंशन रेंज बेस्ड ऑन रिसर्च। अपना रिसर्च करके जाइए कि आपके एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन के बाकी लोग क्या ले रहे हैं। कुछ लोग कम ले रहे होंगे, कुछ लोग ज़्यादा ले रहे होंगे। डेफिनेटली आप अपने से ऊपर वाले रेंज को देखेंगे और कोट करेंगे तो आप एक रेंज बता सकते हैं कि सर मेरा इतने से इतना माइंडसेट है कि मेरा इतना से इतना सैलरी होना चाहिए। एक्सप्रेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटरेस्ट इन टोटल कॉम्पनसेशन। अपना इंटरेस्ट दिखाइए, सैलरी के नॉर्म्स होंगे उसमें आप कंफर्टेबल होंगे, बट आपकी जो रेंज एक्सपेक्टेशन है वो आप बता सकते हैं। इसको हम आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे, बेस्ड ऑन माई रिसर्च एंड एक्सपीरियंस आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग इन द रेंज ऑफ 8 to 10 लाख, बट आई एम ओपन टू डिस्कशन डिपेंडिंग ऑन द रोल एंड बेनिफिट्स। क्या रोल आप मुझे दे रहे हो और उसके साथ मेरी सैलरी के साथ क्या बेनिफिट्स अटैच होंगे, उसके हिसाब से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। वैसे मेरे एक्सपेक्टेशन है 8 to 10 लाख। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? व्हाई इट इज आस्क्ड, टू इवेल्युएट योर क्यूरियोसिटी एंड प्रिपरेशन। आप कितना क्यूरियस हो और आप कितना प्रिपेयर हो।
इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर एंगेजमेंट, थॉटफुलनेस, आप कितना एंगेज हैं इस नई जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, आप कितना थॉटफुल हैं, अलाइनमेंट विद द कंपनी है या नहीं है। कॉमन मिस्टेक्स क्या हो जाती हैं? सेइंग नो, आई एम गुड, आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, क्यों आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। आस्किंग अबाउट सैलरी और पर्क्स फर्स्ट, और सबसे पहले ही पूछ लेना कि सैलरी और पर्क्स क्या होंगी, या ऑफिस के टाइम और डेज ऑफ वर्किंग क्या होंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेना, थोड़ा अनप्रोफेशनल दिखता है। और लेस ऑन द गोल साइड, लेस ऑन द रोल साइड, बट ये एक अनप्रिपेयर्ड क्वेश्चन सा दिखता है। हाउ टू आंसर? प्रिपेयर 2-3 स्मार्ट क्वेश्चंस इन एडवांस, जो आप पूछ के चलें। अगर इंटरव्यूअर ने बता दिए बीच में अपनी कॉन्वर्सेशन में, तब भी आप बोल सकते हैं कि मेरे मन में ये वाले क्वेश्चन थे, बट आपने इन क्वेश्चंस का जवाब ड्यूरिंग डिस्कशन दे दिया है, सो आई एम गुड। या तो आप ये बोल सकते हैं, या आपने 2-3 क्वेश्चन प्रिपेयर करके चलिए। फोकस ऑन टीम, ग्रोथ, कंपनी कल्चर, इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए। सैंपल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक इन द रोल? हाउ डू यू सपोर्ट एम्प्लॉय डेवलपमेंट? व्हाट आर द टीम कल्चर्स लाइक? इस तरह के क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हो। सैम्पल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक इन दिस रोल? इस रोल में मुझे किस तरह की सक्सेस मिल सकती है? हाउ डू यू सपोर्ट एम्प्लॉय डेवलपमेंट? आप मुझे या बाकी एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट में किस तरह का सपोर्ट कर सकते हैं? क्या कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कोई मेंटरशिप यहाँ प्रोवाइड की जाती है? इस तरह का क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। व्हाट इज द टीम कल्चर लाइक लुक लाइक? यहाँ पे किस तरह का कल्चर है कंपनी के बारे में? तो जब कल्चर के बारे में पूछोगे तो वो आपको खुद ही बताएंगे कि किस तरह से काम किया जाता है, क्या टाइमिंग्स रहती हैं, किस तरह से टीम डिवाइड की जाती है, हिरार्की के बारे में वो आपको बता सकते हैं। तो कल्चर के बारे में जब आप पूछोगे, आपके बहुत सारे आंसर्स रिलेटेड टू डेज ऑफ वर्किंग, टाइमिंग्स, ये सब आपको पता चलने लग जाएंगी। Now let's come on the last question, question number 10 of this series. What do you know about our company? ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो सकता है, और ये क्वेश्चन बीच में भी कहीं भी पूछा जा सकता है। हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। Why it is asked to test your preparation and genuine interest. आप कितना इंटरेस्टेड हो और आप जेन्युइनली प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो। आपके रिसर्च एफर्ट, आपने कितनी रिसर्च की है। अलाइनमेंट विद मिशन, विजन। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं हम? गिविंग अ वेग और आउटडेटेड रिस्पॉन्स, नॉट नोइंग द कंपनी एट ऑल, कंपनी के बारे में ना सोशल मीडिया पे कहीं देखा है, ना किसी फ्रेंड से कोई बात करी है, कुछ भी जानते नहीं है। तो यहाँ से आपकी वीकनेस दिखती है कि आप बिल्कुल प्रिपेयर होके नहीं आए हैं, आप बस इंटरव्यू के लिए आ गए हैं क्योंकि आपको किसी कंसल्टेंट का कॉल आया था। तो वो नहीं होना चाहिए। हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन? मेंशन की फैक्ट्स फ्रॉम वेबसाइट, वेबसाइट पे जो जो आपने पढ़ा है, देखा है, वो आप बताओ। लिंक योर इंटरेस्ट टू देयर वर्क, और उस काम के लिए आप कितना इंटरेस्टेड हो वो आप बताओ। सैम्पल आंसर क्या हो सकता है? आई सॉ दैट योर कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड अ सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव which aligns with my own values. I also read that your team is expanding into Southeast Asia, an exciting opportunity for growth. तो मैंने देखा कि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड अपने कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं जो कि मेरे वैल्यू से बहुत ज़्यादा अलाइन करते हैं। और मुझे ये पता चला है कि साउथ ईस्ट एशिया में भी आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को आंसर करेंगे। आई एम श्योर आप एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक करके आएंगे। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बताऊंगी, मैं खुद एचआर रही हूँ, 16 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे, और मैंने बहुत इंटरव्यूज लिए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पूछना, और जो रिस्पॉन्स हमसे कैंडिडेट से मिलते हैं उसके बेस में हम 3 से 4 मिनट में, हम मतलब एचआर फर्टिनिटी की मैं बात कर रही हूँ, एचआर क्या करते हैं, 3 से 4 मिनट में वो असेस कर लेते हैं कि आपसे आगे कॉन्वर्सेशन करनी भी है या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू को समझ आ जाता है कि ये या तो प्रिपेयर्ड नहीं है, या तो इस रोल के लिए फिट नहीं है, या ये बात नहीं कर पा रहा। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि प्रिपेयर होके जाइए इंटरव्यू में। आप ऐसा इंप्रेशन छोड़िए, आपका जॉब अभी लगे या नहीं लगे, बट वो आपको एज अ कैंडिडेट रिमेंबर रखने चाहिए। एक छोटा सा और आंसर मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी। बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं एक पोजीशन के लिए। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। तो एक ही पोजीशन के लिए 10-10 लोग आते हैं। अगर 10 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो आप मान के चलिए 3 या 4 सिलेक्शन में भी होंगे। कम से कम अगर 3 इंटरव्यू भी सिलेक्शन में है, तो जब सिलेक्शन होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपके एटीट्यूड के हिसाब से
जॉब रोल सपोज सब मैच कर रहे हैं, पर जिसका एटीट्यूड सबसे अच्छा होगा, जिसकी रिसर्च सबसे अच्छी होगी, उसको रैंक 1 प्रेफरेंस माना जाता है। उसके बाद आती है रैंक 2 प्रेफरेंस, उसके बाद आती है रैंक 3 प्रेफरेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी सिचुएशन में कैंडिडेट जो आपके साथ आए थे वो आपसे 19 की जगह 20 निकले, मतलब वो आपसे थोड़ा थोड़ा बेटर थे, आप थर्ड प्रेफरेंस हो गए। फर्स्ट वाले को ऑफर दिया, उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी पोजीशन, आपका नंबर ही नहीं आया, आपकी हायरिंग नहीं हुई। उस केस में भी आपके पास चांस है, अगर आपने एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है, तो कंपनीज जब भी ग्रोथ कर रही है, या फॉर एन एग्जाम्पल एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक नई पोजीशन वहां पे क्रिएट हो जाती है, जिसने अभी ज्वाइन किया उसने कहीं और विड्रॉ कर लिया ऑफर, और यहाँ का रिग्रेट कर दिया, या फिर नहीं ज्वाइन किया, तो उस केस में आपके पास चांस है सेकेंड या थर्ड होने के बाद भी आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। ये मैंने खुद फेस किया है। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे प्रेफरेंस फर्स्ट नहीं मिली थी, लेकिन क्योंकि मुझे सेकंड प्रेफरेंस मिली, तो जैसे ही उनके पास अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने मुझे हायर किया। उस हायरिंग में हो सकता है 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, बट अगर आपने अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है, आप प्लीज मार्क माई वर्ड्स, आपका सीवी अलग से रखा जाता है, और उसके बाद जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगी रेलेवेंट जॉब के लिए, आपको कॉल जरूर आएगा। तो प्लीज इंटरव्यू में प्रिपेयर होके जाइए, एक अच्छा इंप्रेशन छोड़िए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, आई होप you will do very good in your career. Do the best. Okay, thank you, and keep watching for next series. I'll bring more insights from HR around the table, and I hope you can get some benefit of the videos you're watching. Thank you so much. It's pleasure to see you and talk to you like this. Stay tuned. If you think my videos are adding value to you, please like, subscribe, and comment what you would like to ask. I can make a series on it, or maybe I can answer your question. Keep watching. Thank you.